ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। मैंने अपनी गुरुकुल की पढ़ाई के दौरान जो कुछ योगी क्रियाओं सीखी थी, वो कैसे मेरी आर्मी ट्रेनिंग में काम आई। इंडियन आर्मी में पहली बार NBC यानी न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वॉरफेयर ट्रेनिंग कराई जा रही थी। मुझे यूनिट की तरफ से इस कोर्स को अटेंड करने के लिए नियुक्त किया गया था। इसके लिए नए नए उपकरण विदेश से आयात किए गए थे, जिन्हें क्लास के ब्रेक के दौरान लंबे मेज पर प्रदर्शन के लिए रखा गया था। उन सब में जिस उपकरण ने मेरा विशेष ध्यान खींचा वो था एट्रोपिन ऑटो इंजेक्टर। ये एक चमकदार पेन जैसी डिवाइस थी, जिसमें ना कोई सुई थी और ना ही ये इंजेक्शन जैसा दिखता था। मेज पर बड़े मोटे अक्षरों में लिखा था, एट्रोपाइन इंजेक्टर फॉर डिस्प्ले, ओनली डू नॉट टच, कॉस्ट 20,000 रुपए। उत्सुकतावश मैंने उस इंजेक्शन को उठाया तो झटके की वजह से उससे एक सुई बाहर निकली और मेरे दूसरे हाथ की उंगली में चुभ गई। इंजेक्शन की सुई मुड़ गई और अधिकतर दवाई जमीन पर ही गिर गई। यह इंजेक्शन जर्क एक्टिवेटेड उपकरण था, ताकि सैनिक युद्ध के मैदान में इसे आसानी से खुद ही लगा सके। मैंने तुरंत उंगली को दबाकर जो थोड़ी बहुत इंजेक्टेड दवा मेरे खून में चली गई होगी उसे निकालने की कोशिश की, पर फिर भी शायद कुछ बूंदें एट्रोपाइन की रह ही गई होंगी, क्योंकि उसके तुरंत बाद ही दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। मैं बिन किसी को कुछ बताए क्लास में अपनी कुर्सी पर आ बैठा था। अब असली खेल शुरू हुआ। धीरे धीरे मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल दौड़ रहा है। इसको संयमित करने के लिए मैंने प्राणायाम शुरू कर दिया, जिससे कुछ हद तक मेरी धड़कनों पर मैं काबू पा सका। पर प्रॉब्लम सिर्फ दिल की नहीं थी। एट्रोपिन की दवा वो सब मुझ पर कर रही थी, जो नर्व गैस के जहर का बिल्कुल विपरीत था। नर्व गैस के असर से 1, आंखों का रेटिना सिकुड़ जाता है। 2, दिल की धड़कनें धीमी पड़ जाती हैं। 3, और मुंह से लार टपकने लगती है। मुझ पर इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा था। चूंकि मैं किसी नर्व गैस से ग्रस्त नहीं था, इसीलिए एट्रोपाइन की 2-3 बूंदें भी मुझ पर इतना असर दिखा रही थी। सेंसिटिव इक्विपमेंट से छेड़खानी करके मैंने न सिर्फ डिसिप्लिन तोड़ा था, बल्कि एक महंगे और दुर्लभ इंजेक्शन को भी बर्बाद कर दिया था। इसलिए मैंने किसी को न बताने का फैसला कर लिया। अब दवाई का दूसरा असर भी मुझ पर होने लगा था। अब तो मैं सच में डर गया। सबसे पहले मुझे क्लासरूम का बोर्ड दिखना बंद हुआ। जब मुझे इंस्ट्रक्टर भी धुंधला दिखने लगा तो मैंने सामान्य बने रहते हुए पूछा, सर, हमारे जवान इतने पढ़े लिखे नहीं होते। अगर वे इस इंजेक्शन को अन्य गैस समझकर गलती से लगा लें तो क्या होगा? उसका उत्तर मुझ पर बिजली सा गिरा। होगा क्या? सैनिक मर जाएगा, क्योंकि उस हालत में एट्रोपिन जहर सा असर करेगा। इंस्ट्रक्टर का इतना बोल्ड जवाब सुन मेरे दिल की धड़कनें और भी बढ़ गई। अब तो मेरे चेहरे का रंग उड़ गया और हवाइयां छूटने लगी थी, पर मैं अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। कुछ ही देर में मेरा गला इतना सूख चुका था कि थूक भी निगलना मुश्किल हो रहा था। हालांकि ये एट्रोपाइन के जहर के कारण हो रहा था, पर मेरी घबराहट आग में घी डालने का काम कर रही थी। अब तो मेरे दिल की धड़कनें कानों में साफ सुनाई देने लगी थी। जैसे ही पीरियड ब्रेक हुआ, मैं वॉशरूम जाके खूब सारा पानी पी आया, ताकि जल और वामन नेति द्वारा पेट के पानी को रिसाइकल करके अपने गले को सूखने से बचाने के लिए तर करता रहूं। धीरे धीरे दृश्य बदलने लगा। कुछ ही देर में स्टूडेंट्स की अगली 2 कतारें भी दिखनी बंद हो गईं। हालांकि मैं जल और वमन नीति की मिली जुली क्रिया द्वारा कुछ हद तक सूखते जा रहे गले के असर को तो कम कर पा रहा था, पर घटती जा रही आंखों की रोशनी का मेरे पास कोई उपाय नहीं था। फिर भी मैं अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। इसलिए आखिरी कदम के तौर पर मैंने अपनी नोटबुक निकाली और बड़ी बड़ी कैपिटल लेटर्स में लिखा, इफ आई कोलैप्स, ट्रीट मी फॉर एट्रोपाइन पॉइजनिंग। ये लिख मैं अपने बेहोश होने या मरने का इंतजार करने लगा। तभी हमारी उस दिन की क्लासेस समाप्त हो गई और हम अपने रिहायशी कमरों की ओर पैदल निकल पड़े। पर डायलेटेड रेटिना की वजह से धूप में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। इसलिए मैंने तबीयत खराब होने के बहाने अपने रूममेट का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में चला गया। मेरा रूममेट लंच करने चला गया, पर मैं कमरे में ही रहकर अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने लगा। मैंने वमन नेति के साथ ही जलबस्ती भी कर डाली। जलबस्ती में पिए हुए पानी को यूरिनरी ट्रैक्ट की बजाय मल द्वार से निकाला जाता है। उसके बाद तो मैं अपने बिस्तर पर ऐसा निढाल होकर सोया कि होश ही नहीं रहा कि कब मेरा रूममेट लंच करके आया, कब डिनर से आया और कब अगली सुबह नाश्ता करके आया।
उसने जब मुझे क्लास मिस होने के डर से झंझोड़ कर उठाया तो ही मुझे होश आया और एहसास हुआ कि मैं जिंदा बच गया था। उस दिन की बात मैंने किसी को नहीं बताई, न ट्रेनिंग स्टाफ को न साथियों को। वो मेरा अकेला डर था और मेरी अकेली जीत।